हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस नंबर 3। तो गाइस इससे पहले यदि आप दो प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को अवश्य देखें। ओके गाइस, तो चलते हैं गाइस आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कविवर शब्द में समास है। तो गाइस आपको बताना कविवर में कौन सा समास है। तो गाइस तो आपको बता दें कविवर का जो समास विग्रह होगा क्या बन जाएगा, कवियों में वर। और जानते वर का मतलब क्या होता है गैस, श्रेष्ठ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गैस, कवियों में जो श्रेष्ठ है उसको क्या बोलते हैं, कविवर। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा गैस, कर्मधारय समास, कवियों में वर। ओके गैस, ऑप्शन क्या बन जाएगा 4। और आप जानते हैं कर्मधारय समास क्या होता है गैस, जिसमें दूसरा पद का तो प्रधान होता है और इस समास में विशेषण और विशेष अर्थात उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। ओके गैस, अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें कर्मधारय समास का तो काली मिर्च क्या एग्जाम्पल है गैस, काली मिर्च। इसका समास विग्रह क्या होगा गैस, काली है जो मिर्च। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें गैस, लाल टमाटर। क्या गैस, लाल टमाटर। लाल टमाटर का जो समास विग्रह क्या होगा गैस, लाल है जो टमाटर। अर्थात इस सब में जो एग्जाम्पल हम बताएं गैस, किसका एग्जाम्पल बताए हैं, कर्मधारय समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका गैस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है। तो गैस आपको समास अशुद्ध बताना है। तो 36 में कर गैस द्विगु समास है जो कि गलत है एकदम, तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा सही। तो 36 में द्विगु समास नहीं है बल्कि द्वंद्व समास है। 36 को क्या लिखेंगे, 6 और 30 क्या लिखेंगे, 6 और 30 क्या बन जाएगा 36। इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो जो ऑप्शन 2 लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, चंद्रचूड़ बहुव्रीहि समास। रंगमंच में कौन सा समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। और कार्यमुक्त कारण तत्पुरुष समास। ओके गाइस, आपको बता दें चंद्रचूड़ का समास विग्रह क्या होगा, चंद्र है चूड़ पर जिनके। आ जानते चूड़ मतलब क्या होता है, सिर, अर्थात भगवान शिव की यहाँ बात हो रही है। और इसमें कौन से समास होगा, बहुव्रीहि, क्योंकि तीसरे की ओर क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है। और ऑप्शन 2 पर आपको दिख रहा है रंगमंच, इसके लिए क्या होगा गाइस समास विग्रह, रंगमंच, रंग के लिए मंच अर्थात रंगमंच। और कार्य से युक्त, कार्य युक्त का क्या हो जाएगा गाइस, कार्य से युक्त। तो दूसरा का आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर चलते 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गैस, अनार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गैस आपको बताना कि कौन सा अनार का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गैस, ऑप्शन 3 मधुदूत। मधुदूत किसका पर्यायवाची होगा गैस, आम का पर्यायवाची है, ना कि अनार का। ओके गैस, और आम का क्या क्या पर्यायवाची होता है, अतिसौरभ, और क्या होता है गैस, अमृत फल, आम्र, पिकबंधु, रसाल, सहकार। ये सब किसके पर्यायवाची गैस, आम के पर्यायवाची हैं। और अनार की क्या पर्यायवाची होगा गैस, अनार का सुखप्रिय तो होगा ही, और सुकोदन, दाड़िम, रामबीज, ये सब किसके पर्यायवाची है, अनार का। जो कि मधुदूत किसका पर्यायवाची गैस, आम का। इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट, 3। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है गाइस, आक्रमण शब्द का उचित विलोम है। आक्रमण शब्द का उचित विलोम क्या होगा गाइस, कर्मठ। ऑप्शन क्या बन जाएगा 4। आक्रमण का होता है कर्मठ, यदि कर्मठ नहीं होता तो कर्मण्य होगा। आक्रमण क्या होता है, कर्मण्य, या क्या होता है कर्मठ, दोनों आंसर सही होगा। और जो आपका गाइस निष्काम लिखा, निष्काम का उल्टा क्या होता है,
अकाम क्या होता है? अकाम होता है। निष्काम का क्या होता है? अकाम या सकाम, दोनों सही हैं। सकाम भी होता है और निष्काम, निष्काम का उल्टा अकाम या सकाम। और ऑप्शन 2 पर लिखा सक्षम, सक्षम का उल्टा क्या होगा? असक्षम। ओके गाइज, तो ऑप्शन को अच्छे से व्याख्या को आप सब देखें, तभी आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो गाइज ऐसा विकल्प को आपको चयनित करना है कि जिसमें सब एक दूसरे के पर्यायवाची हों। तो ऑप्शन 5 का आंसर क्या बन जाएगा गाइज? फर्स्ट, प्रभुत, अमित, विपुल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बहुत के। बहुत होता है ना, ये सब बहुत के पर्यायवाची है। और आपको बता दें गाइस, क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है। जबकि भीति और त्रास ये दोनों किसके पर्यायवाची है? डर के। किसका? डर। और क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची है? बिजली का। आप जानते हैं बंधु किसका पर्यायवाची होता है गाइस? भाई का। और मधु और हाला किसके पर्यायवाची हैं गाइस? मदिरा का। मधु और हाला किसका पर्यायवाची है? मदिरा का। और षष्ठ पद जो लिखा है ये किसका पर्यायवाची है? भंवरा का पर्यायवाची है। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्षुद्र शब्द का उचित विलोम। तो गाइस आपको क्षुद्र का विलोम बताना। तो क्षुद्र का विलोम क्या होगा गाइस? विराट होगा। क्या होगा? विराट। अगर विराट नहीं लिखा होता तो इसका उल्टा क्या होता गाइस? विशाल। क्या होता? विशाल। और जो आपको दिख रहा है शांत, ऑप्शन 2 पर, शांत का उल्टा क्या होगा गाइस? अशांत भी हो सकता है या क्षुब्ध भी होता है। क्या होता है? क्षुब्ध। तो क्षुब्ध का उल्टा अक्षुब्ध या क्या होगा? शांत होगा। और ऑप्शन 4 पर लिखा प्रकट, प्रकट का उल्टा क्या होता है? गुप्त होता है। क्या होता है? गुप्त। और क्रोध, क्रोध का उल्टा क्या होगा गाइस? क्षमा। क्रोध का उल्टा क्या होता है? क्षमा। क्रोध हो या चाहे दंड हो, दोनों का उल्टा क्या होगा गाइस? क्षमा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से बेमेल जोड़ा चुनिए। तो गाइज आपको बेमेल जोड़ा को सेलेक्ट करना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है गाइज? कर्तरी कैंची। मतलब एक तरफ आपका क्या सा है? सब तत्सम है, और एक तरफ क्या है गाइज? आपका तद्भव है। आपको पहचानना कि कौन सा इसमें सही है। तो गाइज आपको बता दें, जो ऑप्शन 4 लिखा है निम्ब, नींबू नहीं होता, निम्ब का जो तद्भव होगा गाइस क्या होगा? नींब होगा। नीम का पेड़ होता ना, और नींबू का क्या होता है गाइस? निम्बक। क्या होता है? निम्बक। निम्बक क्या? तत्सम है किसका? नींबू का। और निम्ब तत्सम है किसका? नीम का। बाकी कर्तरी तत्सम कैंची होगा। और पकवान का तद्भव क्या होगा गाइस? पकवान होगा। जुष्ट का क्या होगा? जूठा होगा। बाकी सब सही लिखे हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है गाइस, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है गाइस जिसमें सब तद्भव हो? तो 8 का जो आंसर होगा गाइस ऑप्शन 2, पसीना, महुआ, दोनों कैसे शब्द गाइस? तद्भव शब्द है। क्यों तद्भव है? क्योंकि पसीना का जो तत्सम होगा गाइस क्या होगा? प्रस्विन होगा। क्या होगा गाइस? प्रस्विन। प्रस्विन का क्या होता है? पसीना। और महुआ का तत्सम क्या होगा गाइस? मधुक। मधुक होता है, मधुक नहीं मधुक। मधुक का तद्भव क्या होगा? महुआ। और प्रस्विन का क्या होगा? पसीना। बाकी सब ऑप्शन सही लिखे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा
आपका कौन सा करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही लिखा, बाकी सब सही नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, सहानुभूति विकलांग शब्दों में संधि है। तो गाइस आपको गाइस पीछे का भी ऑप्शन बता देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। तो यहाँ देखिएगा, इसका तो आंसर क्या बन जाएगा? 2। आपको गाइस बता दें कि जो यह सर्प लिखा है, क्या लिखा है? सर्प। सर्प कैसा शब्द है गाइस? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? सांप होगा। और श्वास कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। श्वास का क्या होता है? सांस होता है। क्या होता है? सांस। ओके गाइस। और यहाँ जो लिखा है वक है, वक मीन्स क्या होता है गाइस? बकुला होता है। वक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और बकुला, बगुला, बगुला कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। और वाम, वाम कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और वाम का क्या होता है गाइस? बायां होता है। कहते हैं नहीं बायां दायां, वही बायां होता है। और आपको धनिका दिख रहा है, धनिका, धनिका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा गाइस? धनिया। अब मसाला में यूज करते धनिया, वही धनिया। और ऑप्शन 1 में दिख रहा है पाद। पाद का क्या होता है गाइस? पाँव। क्या होगा गाइस? पाँव होगा। और बाकी आप सबका सब एक्सप्लेन हो ही गया। और श्वास का क्या होता है? श्वास आपको बता ही दिए हैं। ओके गाइस, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए तत्सम तद्भव में। क्वेश्चन नंबर 9 की क्या बात कर रहे थे गाइस? कि सहानुभूति और विकलांग शब्दों में संधि है। तो यहाँ आपको संधि बताना कि क्या होगा। तो सहानुभूति का संधि क्या बन जाएगा? सह प्लस अनुभूति। क्या होगा गाइस? सह प्लस अनुभूति। क्या हो जाएगा? सहानुभूति। और विकलांग का क्या संधि विच्छेद होगा गाइस? विकल प्लस अंग। विकल प्लस अंग क्या हो जाएगा? विकलांग। तो इसमें कौन सा संधि है गाइस? देखिए आ बड़ा, यहाँ भी छोटा या छोटा है बड़ा, तो कैसा संधि होगा? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। और क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, चिदाकार शब्द में संधि है। तो यहाँ गाइस आपको संधि बताना है। तो इसका क्या बन जाएगा? चित प्लस आकार। क्या बन जाएगा? चित प्लस आकार। क्या होगा? चिताकार। और कौन सा संधि है गाइस? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 11, जिसने बहुत शास्त्र सुने हो उसको हम क्या कहते हैं गाइस? जिसने बहुत शास्त्र सुने हो उसको बोलते हैं बहुश्रुत। ऑप्शन क्या होगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। और जो लिखा है पहले ऑप्शन पे बहुज्ञ, इसका क्या होगा? जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? बहुज्ञ बोलते हैं। और जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको बोलते हैं बहुदर्शी। ओके गाइस, तो आपका 11 का आंसर क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसका अर्थ सुमेलित है? तो जो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हाथ पतला होना, इसका अर्थ क्या होगा गाइस? आर्थिक स्थिति खराब होना। ओके गाइस, और आपको बता दे गाइस, हल्दी गुड़ पिलाना, ऑप्शन 1 पर जो लिखा है हल्दी गुड़ पिलाना, इसका मतलब क्या होगा गाइस? खूब मारना। ये तो गलत लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? खूब मारना। और हृदय पसीजना, ऑप्शन 2 पर जो लिखा है हृदय पसीजना, इसका मतलब क्या होगा? द्रवित होना। क्या होगा गाइस? द्रवित होना। और आपका लिखा है हवा से बातें करना, इसका अर्थ क्या होगा गाइस? बहुत तेज गति से चलना। हवा से बातें करने का अर्थ क्या होगा? बहुत तेज गति से चलना। और तत्काल कार्य प्राप्त करने का प्रयास करना, इसका मुहावरा क्या होगा गाइस? हथेली पर
सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाने का अर्थ क्या होगा? तत्काल कार्य करने का प्रयास करना। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा मुहावरा का यहाँ सुमेलित नहीं किया गया है। तो 13 का जो आंसर बन जाएगा गाइस, क्या बन जाएगा? 4, आँख में पानी रखना, होश में आना। आपको बता दें गाइस, आँख में पानी रखने का जो अर्थ होगा मर्यादा रखना, ना कि होश में आना। इसका क्या हो जाएगा? मर्यादा रखना। और आँख खुलना का अर्थ होगा गाइस होश में आना। बाकी सब ऑप्शन सही लिखा है और ऑप्शन 4 आपका सही नहीं लिखा था या सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर चलते 14 पर। ऊँट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना। लोकोक्ति का उचित भावार्थ आपको बताना है। तो इसका क्या भावार्थ होगा गाइस? समाज के अनुसार आचरण करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? फर्स्ट। और आपको बता दे गाइस, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका क्या होगा अर्थ? एक साथ दो कोस। क्या होगा गाइस? एक साथ दो कोस। और ऊधो का लेना ना माधो को देना। इसका क्या होगा गाइस? किसी से कोई मतलब ना रखना। जो ऑप्शन 3 लिखा है गाइस, इसका क्या होगा? लोकोक्ति ओधो का लेना ना माधो का देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है गाइस, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो गाइस आपको अशुद्ध को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन क्या गाइस लिखा है कि कृष्णा की पत्नी चांद का टुकड़ा है। तो इसमें आपको अशुद्ध बताना है। तो 15 वाला तो सही लिखा है, पहला ऑप्शन। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया, ये भी सही है। और ईश्वर जब देता तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, ये भी सही लिखा है। भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो यहाँ गाइस दुश्मनों ने हथियार रख नहीं दिए, हथियार डाल दिए। रख देने के स्थान पर क्या होना चाहिए? डाल दिए। तो कौन सा सही नहीं लिखा गाइस? ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो गाइस आपको बताना कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो आपको ऑप्शन फर्स्ट पर दिख रहा है गाइस, मूंगा। मूंगा एक रत्न होता है। अब जानते हैं रत्नों के नाम क्या होते हैं गाइस? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? फर्स्ट। बाकी जो आपको सब दिख रहा है 2, 3, शिकंजी, चाय, मणि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 17, सेनापति के अत्याचार से प्रजा बहुत दुखी है। वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। तो जो प्रजा के नीचे गाइस अंडरलाइन किया गया है, इसमें आपको क्या बताना है? वचन। तो प्रजा क्या होते हैं गाइस? एक वचन होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। प्रजा सदैव एक वचन में रहता है, ये आप सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक ने छात्र से प्रश्न किया। वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो इसमें गाइस आपको कारक बताना है। तो 18 का क्या हो जाएगा गाइस? आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा आ रहा है? करण। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस? 2। क्वेश्चन नंबर 19, हो सकता है कनिका मंदिर गई हो। वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो इसमें आपको काल बताना है गाइस।
तो 19 का जो आंसर होगा गैस कौन सा होगा? 4 होगा। संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल का जो पहचान है गैस आपको बता दें कि कैसे आप इसको पहचानेंगे। जैसे यहाँ इसमें अक्सर हो शब्द यूज होता है और शायद शब्द का भी प्रकाश होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हो सकता है राम खाना खाता हो, है ना। तो इस टाइप के जब एग्जाम्पल आते हैं तो कौन से काल को व्यक्त करते हैं? संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ संभावना हो। क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो गाइज आपको अशुद्ध शब्द को बताना कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ऑप्शन जो 3 लिखा गया प्रासंगिक, एक गलत लिखा। प्रासंगिक यहाँ पे जो पाप है यहाँ मात्रा होना चाहिए तब ये सही होता। बाकी ऑप्शन फर्स्ट प्रौद्योगिकी सही लिखा है, प्राप्रौद्योगिकी ये भी सही लिखा है और प्रतिच्छवि ये भी सही लिखा है। तो कहाँ मिस्टेक था गाइज आपको बता दिया गया है। एक मात्रा और होना चाहिए, आपका मात्रा प्रासंगिक होता है ना कि प्रासंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका गाइज गद्यांश। तो गद्यांश को गाइज आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो गाइज आपको हमेशा हम बताते हैं कि पहले गद्यांश के प्रश्न को आप पढ़िए तब गद्यांश को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। उससे और एक फायदा आपको बता दें गाइज कि जब आप गद्यांश के क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो वो जब क्वेश्चन आपको जो पढ़े रहेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और गद्यांश के पढ़ते ही आप उसका आंसर पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो गद्यांश को आप देख लीजिए गाइज, इसके बाद आप आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब देखिए गद्यांश से रिलेटेड थोड़ी नहीं है, गद्यांश था लेकिन आप जानते हैं ग्रामर का ही पार्ट हो गया। दुर्व्यवहार में आपको क्या बताना है? उपसर्ग। आप जानते हैं उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। तो दुर्व्यवहार का क्या होगा? अगर अब इसकी बात करें गाइस, क्या होगा? दूर प्लस वी प्लस अव प्लस हार। तो यहाँ देखिए हार शब्द है पूर्णता, तो इसमें कुल कितने उपसर्ग हो गए गाइस? 3। दूर प्लस वी प्लस अव, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। दूर वी अव तीनों क्या गाइस? उपसर्ग है। ओके गाइस, यहाँ 3 उपसर्ग है। सॉरी गाइस। तो चलते क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्नलिखित में से परिणाम शब्द में संधि है। ये भी देखिए गाइस ग्रामर का ही पार्ट आ गया। तो परिणाम का आपको संधि बताना है। अगर हम इसका संधि करें गाइस परिणाम का, तो क्या होगा गाइस? परि प्लस नाम, क्या हो जाएगा गाइस? परिणाम। तो इसमें कौन सा संधि है गाइस? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 23, अमीरों में प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति के कारण दहेज प्रथा अधिक भयंकर हो गई है। रेखांकित पद है। तो दहेज के नीचे अंडरलाइन है गाइस। तो कैसा पद है गाइस? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण। आप जानते हैं कि विशेषता बता रहा है कि दहेज प्रथा अधिक क्या हो गई थी गाइस? भयंकर हो गई थी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। विशेषण क्या होता है गाइस? जो किसी की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं गाइस? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से दहेज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गाइस दहेज का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन 4 दिख रहा है, धोत, दहेज का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची है? धूप का। धूप, जो जानते हैं ना सनशाइन, जो सूरज चमकता है तो क्या होता है गाइस? धूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते 25 पर। क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस 25। पतन शब्द का विलोम है।
तो पतन का विलोम बताना गैस, तो पतन का उल्टा क्या होता है गैस, उत्थान। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस, ऑप्शन 2। और उत्कर्ष ऑप्शन 1 पर जो दिख रहा है, उत्कर्ष का उल्टा क्या होगा गैस, अपकर्ष होगा। क्या होगा, अपकर्ष। ओके गैस। और ऑप्शन 3 पर दिख रहा है विकास, विकास का क्या होता है, ह्रास होता है। विकास का उल्टा क्या होता है, ह्रास। और गैस इसके बाद आपका मैथ है, तो मैथ गैस लास्ट में हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ओके गैस, तब चलते हैं जीके जीएस और ग्रामीण प्रवेश का सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके गैस, तो गैस आप सबका यहाँ से जीके जीएस या सामान्य अध्ययन का पाठ शुरू होता है, तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से कर लेते हैं। तो 51 आपका क्वेश्चन क्या है गैस, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है गैस, आपको बता दे बेरिंग जल संधियों से गुजरती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस, 4। आपको बता दे गैस कि यह रेखा आर्कटिक महासागर, चुक्सी सागर, बेरिंग जल संधि तथा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और बेरिंग जल संधि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि अलास्का को रूस और रूस के किससे गए, साइबेरिया से अलग करती है, तथा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये है बेरिंग जल संधि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 52। कैस्पियन सागर यह झील निम्नलिखित में से कौन कौन से देश के मध्य स्थित है। तो गैस आपको बताना कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस देश के मध्य। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा गैस, आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ बता दें गैस किस किस के देश के बीच बहता है। पहला रूस, बिल्कुल सही है। उसके बाद ईरान के मध्य बहता है, फिर तुर्कमेनिस्तान भी आ जाएगा इसमें, और कजाकिस्तान भी आ जाएगा, और अजरबैजान भी आ जाएगा। तो कौन कौन सा गैस, 1, 3, 5। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो कैस्पियन सागर किसके बीच बहता है गैस, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और कजाकिस्तान। ओके गैस, और इसके बारे में आपको बता दें गैस, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी औसत गहराई 184 मीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी। ओके गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 53। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है। तो आपको बता दें गैस, क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं का मतलब जैसे बादल बनना, बारिश होना, आंधी, तूफान, बोंडल, ये सब जो घटनाएं घटित होती है गैस किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। ओके गैस, आपको बता दें, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में गिरावट इसकी मुख्य विशेषता है। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आती है गैस, कमी आती है, इसमें टेम्परेचर में। और आपको बता दें गैस, तापमान में गिरावट औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से होती है। इसका मतलब गैस 165 मीटर की यदि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। और इस मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर लगभग 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर लगभग 6 किलोमीटर होती है। तो विषुवत रेखा पर कितना किलोमीटर गए, 16, और ध्रुवों पर कितना है, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गाइज आपको असत्य कथन का पहचान करना है। पहला क्या गैस, नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। तो गैस आपको बता दें, नर्मदा जो नदी है विंध्याचल व सतपुड़ा
पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। दूसरा क्या ऑप्शन लिखा गया? पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी है, बिल्कुल सही है। तीसरा गाइस, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, गलत है गाइस। तो ऊंचा कौन सा गाइस? पश्चिमी घाट ऊंचा है, न कि पूर्वी घाट। और ऑप्शन 4 क्या है गाइस? पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत चोटी उड़ीसा राज्य में, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? ऑप्शन 3। आपको बता दें गाइस कि नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च जो चोटी है अन्नामुड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी गाइस? अन्नामुड़ी की 2695 मीटर, 2695 मीटर। और महेंद्रगिरी की कितनी ऊंचाई गाइस, जो कि उड़ीसा में है, 1501 मीटर है। कितना मीटर? 1501। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है गाइस 55 आपका 55 है गाइस। रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है? तो आपको गाइस बता दे, रामगंगा जो नदी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और वे नेशनल पार्क कहाँ गए? यूके मतलब लंदन वाला नहीं, उत्तराखंड। तो गाइस आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1935 में हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। और यह उत्तराखंड के नैनीताल तथा गढ़वाल जिले में फैला है। कहाँ पर गए? नैनीताल और गढ़वाल जिले में। स्थापना कब हुआ था? 1935। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और इसका पहले नाम क्या था गाइस? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। इसे वर्ष 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। इसे वर्ष 1973 से बाघ रिजर्व परियोजना के तहत स्थापित किया गया। और इसके लिए बाघ रिजर्व कब बनाया गया था गाइस? 1973। इसके मध्य से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, अतः इसे वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं गाइस? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 56। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? तो गाइस आपको बताना कि पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो सबसे पहले गाइस आपको बता दें, जो पुर्तगाली थे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? कोचीन। और कोचीन कहाँ गाइस? केरल में। आपको बता दें गाइस, पुर्तगालियों की प्राचीन राजधानी कोचीन थी, जिसे नीनू डी कुन्हा ने बाद में 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दिया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भी गए थे। और कब गए थे गाइस? 1961 में सबसे पहले आए और सबसे बाद में भी गए। क्वेश्चन नंबर आपका 57। निम्नलिखित में से किसने हड़प सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया? तो किसने किया था गाइस? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 4। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके तहत उन्होंने भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक अंग्रेजी राज्य का विस्तार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य सतारा, सबसे पहले किसको शामिल किया था गाइस? सतारा को। सतारा कहाँ गाइस? महाराष्ट्र। सतारा को कब किया गया था विलय? 1848 में। और जैतपुर, संभल, बाघाट, उदयपुर, झांसी, और झांसी को कब किया गया था गाइस? 1853 में।
नागपुर को 1854 में, करौली को कब किया था 1855 में, और अवध को कब किया था 1856 में। तो खाली आप सब अवध का याद कर लीजिए गाइस, और किसका याद कर लीजिए, झांसी का कब किया था 1853 में विलय, और अवध को कब किया था 1856 में। नागपुर का भी याद कर लीजिए 1853, 1854, 1856। क्वेश्चन नंबर 58, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो गाइस आपको बता दे, भीमराव अंबेडकर को नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किस अधिवेशन में कहे थे गाइस? लखनऊ अधिवेशन में कहे थे। कब लखनऊ अधिवेशन हुआ था? 1916। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस लखनऊ अधिवेशन का। इसके बारे में यदि हम बात करें गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको खाली ऐसे पूछा जाता है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था कब हुआ था? 1916। किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किसने करवाया या किसने प्रयास किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है गाइस, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मजूमदार ने। किसने किया? मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यदि संसद, सबसे पहले आपको बता देगा संविधान में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगा। किस आर्टिकल के मुताबिक? 368, ऑप्शन हो जाएगा 2। इसके मुताबिक संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। आपको बता दें गाइस कि 368 में तो संशोधन किया जाता है, तो ऑप्शन 1 में 367 एक इसमें क्या है? इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में गाइस? निर्वाचन के बारे में। और ऑप्शन 3 पर 369, इसमें राज्य सूची के कुछ विषयों के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अर्थात इसमें बताया गया है कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। और 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है गाइस? 370 जम्मू कश्मीर। अब तो इसको हटा दिया गया है और इसका खाली एक ही खंड लागू है, खंड 1 370 का, बाकी सब समाप्त कर दिया गया है। और 61 आपका गाइस, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। आपको बता दें गाइस कि संसद की अस्थायी समितियों में लोकसभा से आने वाले सदस्यों को लोकसभा सदस्य कहा जाता है। वर्तमान अस्थायी समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है और इसमें कुल कितने सदस्य हैं गाइस? 30। कुल कितने सदस्य? 30 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 62, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे गाइस? वीटी कृष्णमचारी। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। तो आपको बता दें गाइस, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे गाइस? पहले तो यहाँ पर 3 आप देख ही रहे हैं, के एम मुंशी थे और टीटी कृष्णमचारी थे
और मोहम्मद सादुल्ला थे। यहाँ 3 हो गए, बचे कौन? 4। 4 में कौन थे गाइज? भीमराव अम्बेडकर, जो कि इसके सदस्य भी थे। भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य भी थे और अध्यक्ष भी थे। और दूसरे नंबर के कौन होंगे? कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमाचारी, एन. माधव राव और गोपाला स्वामी अय्यर। इस 7 सदस्य प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। और आपको गाइज बता दें, जो वी.टी. कृष्णमाचारी थे, संविधान सभा में देशी रियासतों के उपाध्यक्ष थे। क्या थे गाइज? संविधान सभा में देशी रियासतों के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है गाइज? सुमेलित करना है। आपको बता दे गाइज, जो आर्टिकल है 157, इसका संबंध किससे गाइज? राज्यपाल की योग्यता से। तो राज्यपाल की योग्यता किस में कहा गया गाइज? 3 में। तो पहला का किस पे जाएगा? 3 पर जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या गाइज? 155, इसका संबंध राज्यपाल की नियुक्ति। तो कहाँ पर लिखा गाइज? 4 पे। तो 2 का किस पर जाएगा? 4। 156 का 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो एक इसमें गैस 1 पर। और 159 में क्या कहा गया गैस? राज्यपाल के शपथ के बारे में। तो शपथ किस में गैस? 2 पर। तो 3 4 1 2 किस ऑप्शन में गैस? 2 में। देख लीजिए 3 4 1 2, ऑप्शन 2 क्या होगा गैस? सही। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्युत सेल है? तो डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, तीनों सेल कैसे सेल है गाइस? प्राथमिक सेल है। तो 64 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, जीरोथैलेमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है गैस? विटामिन ए। आपको बता दें गैस, जीरोथैलेमिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसके कारण नेत्र की कार्निया शुष्क हो जाती है। क्या हो जाता है गैस? जो कार्निया होता है यहाँ का वो शुष्क हो जाता है। और ऑप्शन ए पे लिखा गया विटामिन के, इसकी कमी से स्त्रियों में हेमोरेज रक्तस्रावी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? ऑस्टियोमलेशिया नामक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो लाल, हरा, नीला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। तीनों कैसे रंग है? प्राथमिक रंग है। आपको बता दे गाइस कि पीला, मैजेंटा एवं पिकाक नीला कौन से रंग होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। और प्राथमिक रंग ही जो रंगीन टीवी होता है उसमें यूज होता है प्राथमिक रंग। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गाइस आपको बता दें कि अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे वेधन क्षमता पूछा होता गाइस कि किस रेज की या किस किरण की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बताते गामा किरण। वेधन क्षमता पूछा होता तो गामा किरण। आनंद क्षमता किसका होता है गाइस? अल्फा किरण। तो ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 68, वो भी कंप्यूटर का ही सवाल है गाइस। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है? तो MS एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है गाइस उसको हम कहाँ पर सेव करते हैं?
माई डॉक्यूमेंट में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड को प्रविष्ट के लिए शर्त की कौन सी है? तो एमएस पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड को प्रविष्ट किया जाता है गैस, Ctrl+M। ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस? 4। और Ctrl+O से क्या होता है गैस? फाइल को खोलने के लिए, ओ मतलब ओपन फाइल। और Ctrl+N से क्या होता है गैस? नई प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। और आप जानते हैं कि Ctrl+ इंसर्ट से सब क्या आते हैं? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो प्रिंटर छपाई करते समय अक्षर के आकार में स्याही को फुहारे के रूप में फेंकता है, उससे अक्षर प्रिंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उस प्रिंटर को क्या कहते हैं गाइस? इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 71 अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो 71 का जो ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन 4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको बता दें गाइस कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, बिग डेटा के साथ एम हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान करने हेतु जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके गाइस, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ किया गया है। मतलब जो अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर शुरू किया गया गाइस, आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो गाइस आपको बता दें, संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके गाइस, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी का लक्ष्य है। तो शहरी का लक्ष्य क्या रखा गया है? कचरा मुक्त शहर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। आपको बता दें गाइस, 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुभारंभ करने की घोषणा बजट 2021-22 में किया गया था। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना है और मिशन अमृत के पहले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार, हमारे शहरों को जल सुरक्षित शहर बनाना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। बेरोजगारी के किस रूप में रोजगाररत लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो किस बेरोजगारी में? अदृश्य या प्रच्छन्न। आपको ऐसे पूछा जाता कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है कहाँ पाई जाती है, कहाँ दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में गाइस? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर आपका 75। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में केंद्र व राज्य सरकार की क्रमशः कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो कितने प्रतिशत भागीदारी है गाइस? 60-40, अर्थात
100 रुपये में 60 रुपया केंद्र सरकार देगा और 40 रुपया कौन देगा? राज्य सरकार। आपको बता दें गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के उद्देश्य क्या था? 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाना। और गाइस आपको बता दें कि पीएम शहरी आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था? 1 करोड़ नए आवास निर्माण प्रथम चरण में। और लाभार्थी को क्या किया था गाइस? 1.50 अर्थात 1.5 लाख रुपए दिया जाता था। और कैसे दिया जाता गाइस? किस रेशियो में? 60-40 के रेशियो में। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 76। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। आपको बता दें गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 1 दिसंबर 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 77। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों या क्षेत्रों में बांटा गया है? तो गाइस आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। और एक कौन कौन से गाइस आपको बता दें। पहला आपका है गाइस भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी क्षेत्र, चौथा है दक्षिण पश्चिमी शुष्क आर्द्र शुष्क मैदानी क्षेत्र, पांचवा गाइस मध्य मैदानी क्षेत्र, छठा आपका है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सातवां गाइस उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आठवां गैस विंध्य क्षेत्र और नौवां आपका गैस बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये सब जो 9 क्षेत्र गैस उत्तर प्रदेश को बांटा गया है जलवायु प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 70 आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित आपको बता देते हैं, ऑप्शन की कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो सीमांत कृषक किसे कहते हैं गैस? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, अर्थात पहले का कहाँ जाएगा गैस? फर्स्ट, पहले का जाएगा फर्स्ट पर। और गैस आपको बता दें कि लघु जोत या लघु कृषक जोत किसको कहते हैं? जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हो, तो दूसरा कहाँ जाएगा? 2 पर। मध्यम जोत क्या होता है गैस? जिस किसान के पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि हो। और बृहद जोत क्या होता है गैस? 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले कृषक को बृहद जोत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, इस क्रम से खुद ये सुमेलित है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार योजनाएं तथा उनके लिए आवंटित राशि को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ से आपको योजना का नाम दिया गया, एक तरफ आपको सुमेलित करना है। पहला आपका क्या गैस? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना रुपया दिया गया था गैस? आपको पूरा क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं, तब उसके बाद आप खुद इसको कर पाएंगे। वहाँ 1300 करोड़ था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सी मुख्यमंत्री आवास योजना और वृद्धावस्था पेंशन किसान योजना। आपको बता दें गैस, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ दिए गए थे, जो ऑप्शन फर्स्ट में था। तो एक का कहाँ जाएगा? एक का कहाँ जाएगा गैस? 1200 करोड़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके लिए कितने रुपए दिए गए थे गैस? 100 करोड़। सॉरी, बी वाले के लिए कितना दिया गया था गैस? 100 करोड़। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना दिया गया था गैस? ग्रामीण के लिए 7000 करोड़। और वृद्धावस्था पेंशन के लिए कितना दिया गया था गैस? 3100 करोड़। तो इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर आपका है 80।
निम्नलिखित में से किस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी? तो किस योजना के तहत उनकी देखरेख किया जाएगा? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। और इसकी घोषणा कब किए गए थे गैस? मई 2021 में। कब? मई 2021 में। और क्वेश्चन नंबर आपका 81। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो ये भी आपके योजनाएं हैं, तो वो आप जानते हैं आपके एग्जाम में योजनाएं से 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से इसमें सुमेलित है आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन था गाइस? 81। तो पहला क्या है गाइस? मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना। ये कहाँ की है गाइस? उत्तराखंड का है। तो ये वाला कहाँ जाएगा? 2 पर। और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये कहाँ के गाइस? झारखंड का। तो किस पर जाएगा? फर्स्ट पर। हम छू लेंगे आसमान योजना, ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो आएगा किस पर? 4 पर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये कहाँ का है? उत्तराखंड। अभी इसको ऊपर पढ़े हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन पर दिख रहा है? दूसरे में। देख लीजिए 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था? किस योजना में कहे थे गाइस? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3। और आपको बता दे गाइस कि फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किए थे। तो डेट आपको याद होना चाहिए, फरवरी 2015। कहाँ? राजस्थान के सूरतगढ़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा गैस? बाराबंकी है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2। और आपको बता दें गैस, गाजीपुर से भी अफीम की खेती की जाती है और गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। तो अगर अफीम की भी एकमात्र फैक्ट्री पूछे गैस तो कहाँ बताएंगे आप? गाजीपुर में। और आपको बता दें गैस, भारत में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अफगानिस्तान है। भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश और विश्व में पूछे तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो जैविक खेतों से संबंधित जैसे जैविक उत्पाद को प्रमाणीकरण करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी गैस। कब बनाए गए थे? तो 8 अगस्त 2014 को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी गैस? लखनऊ में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 85। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम किया जाता है, तो राजस्व अनुभाग के तहत किसके तहत भूमि व्यवस्था को लागू किया जाता है? तो पहले के तहत मतलब राजस्व अनुभाग नंबर 1 के तहत भूमि व्यवस्था को लागू किया जाता है। और एक में ही गैस जमींदारी का उन्मूलन भी एक में ही है। किसमें गैस? एक में। और राजस्व अनुभाग नंबर 2 में क्या कहा गया था गैस? में कहा गया कि ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाएंगे। ओके गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है?
तो गाइज आपको बता दे, निवास प्रमाण पत्र, जाति और आय तीनों प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं या जारी किए जाते हैं? राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए? तो कितने प्रकार के गैस? 3 प्रकार के। और गैज आपको बता दें, जो 86 का जो है किसान बही, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बता दे रहे हैं, किसान बही जो कार्ड है वो भी राजस्व विभाग करता है, तो ये याद कर लीजिएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा गैस? ऑप्शन 3। कौन कौन से होगा गैस? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। आपको बता दें गैस कि वर्ष 1992 में 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान की अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड के निर्माण से पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? जब गैस उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब कुल कितने विधान परिषद थे गैस? 208। अब जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड क्या हो गया था गैस? अलग हो गया था। अब वर्तमान समय में कितनी सीटें है गैस? 100 सीटें उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत कला परिषद कहाँ स्थित है? तो भारत कला परिषद कहाँ गैस? वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी गैस? 1920 में। और आपको बता दें गैस, लखनऊ में नगर निगम आर्ट गैलरी स्थित है। और प्रयागराज में क्या है गैस? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। क्या है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 90, भारतेंदु नाट्य कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतेंदु नाट्य कला अकादमी कहाँ गए? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और वृंदावन में क्या गए? वृंदावन शोध संस्थान स्थित है। और प्रयागराज में क्या गए? उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है। क्या है गाइस? उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 91, जनगणना पर आधारित क्वेश्चन गाइस। क्या है क्वेश्चन? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो गाइस उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। इसका मतलब क्या है गाइस? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 912 है। इसका मतलब 1000 पुरुष हैं और 912 क्या? स्त्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटारी जनजातियां निवास करती हैं? तो पटारी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं गाइस? सोनभद्र जिले में। और ललितपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है गाइस? सहारिया जनजाति। कौन सी? सहारिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है। और वाराणसी एवं सोनभद्र में चेरो जनजातियां निवास करती हैं। कौन सी? चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है? वाराणसी और सोनभद्र में। वाराणसी और सोनभद्र में चेरो जनजातियां। और परवा पनिका जनजाति मिर्जापुर और सोनभद्र में परवा पनिका जनजाति निवास करती हैं। 93 क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो सहकारी जो टपक सिंचाई, ऑप्शन 2 है, ये भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई एक प्रकार की अत्याधुनिक सिंचाई है जिसको पानी जो होता है गैस बूंद बूंद करके जड़ों में डाला जाता है, जिससे पानी ज़्यादा क्या
जिसके माध्यम से पानी खर्च ज़्यादा नहीं होता है। 94 क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ये अनुभाग से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अनुभाग जो 14 अनुभाग है इसको आप सब याद कर लीजिए। तो 6वें अनुभाग में क्या कहा गया है गाइस, राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सॉरी, तो इसका तो पहला सही है। 7 में क्या कहा गया गाइस, भू राजस्व, नहर दे, तकावी दे तथा अन्य सरकारी दे 7वें में वसूली किया जाता है, बिल्कुल सही है। 8वें में क्या कहा गया गाइस, चकबंदी से संबंधित कार्य, ये भी सही है। और 9 में क्या कहा गया गाइस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल के कार्य, सब सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 सब सुमेलित है क्रम से, 1 2 3 4, तो पहला ऑप्शन होगा आपका सही। और क्वेश्चन नंबर आपका है 95, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू की गई थी। तो 95 का ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, 3, 1961-62 में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में वर्ष 1961-62 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, IMP क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 96 क्वेश्चन, आदर्श नगर पंचायत योजना के लाभ से कौन सा यह सुधार आएंगे। तो 96 का जो आंसर होगा गाइस आपको बताना है। तो पहला क्या है गाइस, ग्रामीण लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों में भी सुधार आएगा, ये भी सही है। और भविष्य में कई योजनाओं का विस्तार होगा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा गाइस, 4, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। और 97 क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों की स्थापना कब हुई। तो सहकारी बैंकों की स्थापना कब हुई थी गाइस, 1944 में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 98, ग्राम संरचना की सोपानिक इकाई के क्रम में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है गाइस, 98 का जो आंसर होगा 4, राज्य का उल्लेख नहीं किया गया था। आपको बता दें गाइस, कई ग्रामों के समूह को विस कहा जाता है, विस, और अनेक विस को मिलाकर जन कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में कितने सदस्य होते हैं। तो 6 से लेकर के 12 सदस्य इसमें होते हैं। और आज का आपका 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गाइज, और इसके बाद आपको मैथ बताएंगे ट्रिक के माध्यम से जो हो सकता है। ओके गाइज, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो कौन सा आता है गाइज, पहला, जिसकी आबादी 5,000 से कम हो, बिल्कुल सही है। और जिसका जनसंख्या घनत्व 1,000 से कम, 1,000 नहीं गाइज, कितना होना चाहिए, 400 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये दूसरा आपका गलत होगा। जिसकी कामकाजी पुरुषों की संख्या 25% खेती बाड़ी में लगे, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, 1 और 3 सही है। कौन सा सही है गाइस, चौथा सही है, 1 और 3, मतलब पहला सही और तीसरा सही है। और गाइज इसके बाद अब चलते मैथ के पोर्शन पर। मैथ का पोर्शन गाइज आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो गाइज आप सब भी जानते हैं कि अभी इतना हमारे पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक के माध्यम से बन सकते हैं उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे गाइज। और जो क्वेश्चन थोड़ा लार्ज होगा, बड़ा होगा, उसको आप बता देंगे, आप सब स्वतः उसको प्रयास कीजिएगा।
ओके गाइस, ऑप्शन हम बता देंगे, तो आप सब ट्राई अवश्य कीजिएगा। ओके गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए गाइस, हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपको अच्छे से वीडियो लेकर आते रहें। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है गाइस, एलसीएम निकालना है। तो गाइस आपको हिंट बता दें तो हम बता दें गाइस, जैसे x² बाई y², आप जानते हैं कि अगर ये नीचे आएगा तो इसका जो पावर का चिन्ह प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस, और यदि नीचे का ऊपर जाएगा तो जो पावर का चिन्ह प्लस होगा क्या होगा गैस, माइनस। अर्थात पावर का चिन्ह क्या हो जाता है गैस, चेंज हो जाता है। अंश को अगर हर में ले जाएंगे या हर को आप अंश में ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस, 12 का पावर क्या माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे गैस क्या होगा, 12 का पावर प्लस होगा। ए भी माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, प्लस, और ए भी ऊपर ले जाएंगे क्या होगा गैस, प्लस, और ए भी ऊपर ले जाएंगे क्या होगा गैस, प्लस। प्लस में हो जाएगा 15। आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए कुछ नहीं गैस, यदि आपका बेस सेम है तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वही आपका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 12 का पावर 15, तो इसका एलसीएम कितना होगा गैस, इसको फिर नीचे ले जाइए तो 1/12 का पावर -15, ऑप्शन क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे करना गैस, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर है। एक आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1/4 और आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गैस क्या कर लीजिए, आप वर्ग का साइड निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिएगा, 1444, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। 1444 का वर्गमूल कितना तक है, 38। तो स्क्वायर का जो साइड आ गया गैस, कितना आ गया साइड, 38। तो क्या क्वेश्चन में कहा गया है गैस कि आयत का जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई ब्रेथ, वो वर्ग की जो साइड है उसका 1/4 है। तो 1/4 इसका निकालेंगे, कितना आएगा गैस, 9.5 मीटर। तो कितना आएगा गैस, 9.5 मीटर। ए क्या आ जाएगा, ए आएगा आयत की चौड़ाई। तो लंबाई निकाल लीजिए गैस, लंबाई कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 28.5 आ जाएगा। और इसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, 28.5 इंटू 9.5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 270.75। और इसके बाद घटा देंगे 1444 में से, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 1173.25। ऑप्शन क्या बन जाएगा, 4। तो गाइज आपको ऑप्शन बता देते हैं, थोड़ा हिंट भी दे देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा, जरूर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, रितेश एक कंप्यूटर तथा एक मोबाइल समान कीमत इतने रुपए में बेचता है। यदि कंप्यूटर पर रितेश को 25% लाभ तथा मोबाइल पर 20% की हानि होती है तो रितेश का संपूर्ण लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन गाइज आप सब लगाइएगा। 28 का ऑप्शन बता दे रहे कौन सा होगा, पहला होगा। और 29 का ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस, 29 का ऑप्शन क्या करना है, इसको माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका आपको निकालना है गैस। तो क्या कहा है, निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका, जिसको बोलते हैं मीडियन, निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे गैस, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कुल इसमें कितना टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। तो 8 टर्म के लिए क्या करेंगे गैस, एक आपको फार्मूला होता है n/2, फार्मूला आपको बता देना गैस, n/2 TH प्लस n+2/2 TH। इस फार्मूले में मान रख दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा गैस, पहला A-1.25। और क्वेश्चन नंबर आपका है 30, 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार एक घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की घोल 5% हो जाए।
तो इसको आपको करना है, बहुत तरीके से लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इसे आप कोशिश कीजिएगा। 30 का जो आंसर होगा 5 लीटर आएगा। तो कैसे लगाएंगे बता देते गाइज। जैसे 25 लीटर नमक के घोल, 6% क्या नमक है, तो 25 का 6% निकाल लीजिए गाइज। तो 25 चौके 100, तो कितना आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2। एक क्या चीज़ है, नमक आ गया। मान लीजिए 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना पानी मिलाया जाता है 1 लीटर। तो देखिए गैस 3/2 था पहले, 1 लीटर मिला देंगे। पहले 25 लीटर था, अब कितना हो गया गैस 25 + 1। अब कितना हो गया गैस 5/100 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसे को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। ए 30% अंक प्राप्त करके 15% अंक से फेल हो जाता है। बी 40% अंक करके पास होने वाले अंक से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। इसके लिए गाइज आपको बता दें कि अगर ए 30% अंक पाता, 15% अंक से फेल। अगर 30% में 15 नंबर और पा जाता है तो क्या होता है पास। अभी क्या हो गया पास। बी क्या कहता है 40% नंबर पाता, अब ज़्यादा पा जाता है, ज़्यादा ना पा इसलिए 35 नंबर क्या कर देते हैं गैस घटा देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे गैस, देखिए 40 में से 30 जगह कितना परसेंट आ गया 10%। और 35 को इधर लाएंगे, 35 और 15 कितना हो गया 40, और 10 कितना हो गया 50। कितना आ गया 50 नंबर। तो 10 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। 100% कितना हो गया 500। तो 100% नंबर कितना था गैस 500। तो उसको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए गैस 30% + 15 नंबर। तो यहाँ से आप मान निकाल लेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा 33। 32 क्वेश्चन गैस। यदि समीकरण x² - bx + c के मूल दो क्रमगत पूर्ण संख्या है तो b² - 4c है। तो इसका मान निकालना गैस। दो क्रमगत संख्या है, क्रमगत मतलब कंटिन्यू। मान लीजिए कोई संख्या गैस, मान लेते हैं एक x है, x तो दिया गया, x नहीं मानेंगे। एक मान लीजिए अल्फा, दूसरा मान लीजिए क्या अल्फा +1 क्रमगत है। अब क्या बोला इसके बाद दो क्रमगत संख्या है, तो हम जानते हैं ये हमारा क्या क्रमगत संख्या है। तो अल्फा और अल्फा +1। अब जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर का, तो -b/a। -b का मान कितना b, a का मतलब 1। अल्फा का मान कितना अल्फा, बीटा का मान कितना बने अल्फा +1। तो कितना हो जाएगा 2α + 1। 2α + 1 बराबर क्या आ जाएगा b। और यहाँ से अल्फा कॉमन कर लीजिए, तो अल्फा × अल्फा +1 = इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और इसके बाद अल्फा × बीटा निकाल लीजिए। अल्फा × बीटा बराबर क्या था c/a। और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा 20 का -4c = 1 +1। तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए बन जाएगा। आप सब कोशिश कीजिएगा, लग जाएगा। 34 का जो आंसर होगा गाइस, 34 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। और 35 का आंसर क्या बन जाएगा गाइस 3, 5 एवं 3 आंसर करेक्ट। और इसके बाद आपका ऑप्शन है गाइस 36 का जो आंसर बन जाएगा ए भी 3 बन जाएगा। 8000 आएगा गाइस। आप सब लगाइएगा गाइस, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। और 37 का जो आंसर आएगा गाइस कितना आएगा 37 का आंसर क्या बन जाएगा 4, 228 सेंटीमीटर। और 38 का क्या आंसर आएगा गाइस 38 का आएगा दूसरा वाला आंसर। और इसके बाद क्या है गाइस ग्राफ दिया गया, ग्राफ को आपको सॉल्व कर लेना है।
तो ग्राफ वाले का ग्राफ आप सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। अच्छा, इसके बाद भी आपका क्वेश्चन है ग्राफ, यहाँ पर दिया 39 में क्या पूछा, किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम है, किस विषय में है। तो 39 का जो आंसर होगा गैस गणित हो जाएगा। आप सब ग्राफ को सॉल्व कीजिएगा, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। 40 का क्या होगा गैस आंसर, 40 का 1 आप सब निकाल लीजिएगा। और 41 का आंसर क्या बनेगा गैस, 41 आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना बनेगा। 41 का ऑप्शन बनेगा 41 का आंसर बनेगा 64, अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा गाइस। और 42 का किसी त्रिभुज की ऊंचाई दिया है तो आप सब लगाने की कोशिश कीजिएगा, 504 आएगा। और इसी प्रकार 43 का जो आंसर बन जाएगा गाइस, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालना है तो इसका आंसर होगा 4√3। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 का क्या निकालना गाइस, समांतर माध्य। माध्य क्या होता है, समावय नंबर बटे टोटल नंबर। मीन निकालेंगे गाइस जाएगा कितना 18। और 45 में क्या करना गाइस, बारंबारता बहुलक निकालना है। तो 45 का जो ऑप्शन बन जाएगा गाइस क्या 4। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है गाइस, F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H। ये बहुलक निकालने का फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा। और 46 का क्या आंसर बन जाएगा गाइस, क्या करना है, गुणनखंड है तो P का मान आप क्या कीजिए गाइस, इसमें x बराबर कितना आएगा -2, इसमें उठाकर रख दीजिएगा x के स्थान पर, तो P का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा 3। और 47 में क्या करेंगे गाइस, मध्य का बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले इसका माध्यिका निकाल लीजिए, बहुलक दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए या 2 से भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 47 में क्या आंसर बनेगा 3 8। और 48 में क्या, समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है गाइज, इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह समलंब चतुर्भुज बनता है, फिगर आप सॉल्व कर लेंगे। 48 का आंसर बनेगा 2। इस टाइप का सवाल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 में आपको करवाया गया है, इजी से सॉल्व हो जाएगा। और 49 का क्वेश्चन आपका गाइस, 7200 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7200 के सभी गुणनखंड निकालेंगे गाइस, क्या बनेगा, 7200 का जब फैक्टर करेंगे 2⁵ इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर क्या बनेगा 2। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है गाइस, पावर में एक जोड़ करके गुणा कर दिया जाता है। जैसे 5 आया तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, तो गुणा कर दीजिए सभी का, कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 1। और गाइस मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का इस तरह से त्रिभुज दिया है, माध्यिकाएँ हैं, तो आप सब निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, या कह सकते हैं साइड के रेशियो में एरिया का रेशियो होता है, तो इसका आएगा 72। तो गाइस किसी कारणवश से आपका जो मैथ का क्वेश्चन है गाइस, वो सब आपको अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे खेद है। तो गाइस आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे आप सबकी सुविधा जल्द से उपलब्ध हो जाए। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।